आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये 57वां भाग है। अध्याय 3, श्लोक संख्या 16, 17 और 18। कर्तव्यों और कर्म की बात करके वेद की बात भी समझाई कि वेद में कहा है कि कर्तव्य ही यज्ञ है, कर्म ही यज्ञ है और यज्ञ करके खाना चाहिए। ये समझते हैं कि खाना लेके आहुतियाँ देने से और उसके बाद खाने से अपना यज्ञ समाप्त हो जाएगा। यहाँ खाने की बात नहीं है। इसको कर्म से अनुसार क्या कहते हैं? कर्मयोग के बारे में विस्तृत जानकारी और कुदरत के साथ से ही कुदरत हमारा साथ देगी, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। ये सब हमें नहीं भूलना चाहिए कि अर्जुन के प्रश्नों का जवाब और आगे भगवान जो कहते हैं, हकीकत में आज के ज़माने में भी वो सटीक है। 16वें श्लोक में कहते हैं, हे पृथापुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र यानी नियत कर्म का अनुसरण नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। परंतु 17वें श्लोक में बोलते हैं, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद प्राप्त कर लेता है तथा वह अपनी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई भी नियत कर्म यानी कर्तव्य शेष नहीं रहता। 18वें श्लोक में बोलते, उस महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही कर्मों को न करने का कोई कारण ही रहता है, तथा उसमें व्यस्त प्राणियों में किसी भी प्राणी पे निर्भय या निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पृथापुत्र कहते हैं। उसका मतलब कुंती पुत्र होता है। ये तो कहने का तात्पर्य यह है कि माता कुंती ने पूरा जीवन कष्ट भुगता है और कर्तव्य तो समझते हुए पांचों पुत्रों को एक ही समान प्रेम देके संस्कार भी दिए हैं, अच्छी तरह से पालन भी किया है। तो तेरे भी कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। युद्ध को घोर पाप कर्म समझने वाला कर्तव्य की अवहेलना करना और सृष्टि चक्र को हानि पहुंचाने का रास्ता है, ऐसा समझता हूं। जिस तरह रस का एक पहिया का एक भाग टूट जाता है तो पूरे रथ को हानि होती है और सारथी को धक्का लगता है, रथ सवार को भी धक्का लगता है, रथ को भी हानि होती है। इसी तरह सृष्टि चक्र के अंदर विक्षेप होने से समग्र सृष्टि को हानि होती है। जिस प्रकार शरीर के अंग शरीर से जुड़े हैं, साथ साथ अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध भी है, उसी तरह संसार का व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध हर व्यक्ति के साथ है। व्यक्ति को संसार के साथ चलना पड़ेगा, मगर जब अहंकार, कामना, ममता, आसक्ति, अभिमान ये त्याग नहीं करता तो वो संसार चक्र को हानि पहुंचाता है। ये त्याग करके व्यक्ति कर्म का करता है तो सृष्टि खुद ब खुद सुख या तो आनंद देता है। जो मनुष्य अहंकार
कामना, ममता, आसक्ति और अभिमान के साथ कर्म करता है, उसको पशु से भी नीचा गिना जाता है। पशु ने ये पाप नहीं करते, पहले किए कर्म का भुगतान करते हैं। पशु की बात करें तो अभी जो जीवन जी रहे हैं पशु पक्षी, वो पाप नहीं करते, वो अपने जीवन में पहले जो कर्म किए थे उसका भुगतान करते हैं। इसकी तुलना में मनुष्य नया पाप करता है और सृष्टि को हानि पहुंचाने वाली व्यक्ति सृष्टि चक्र को हानि पहुंचाता है। तुलसीकृत रामायण में कहा है, खुद के कर्तव्य के पालन में जो मनुष्य पीछे हटता है वो निंदा करने योग्य है। ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। इसका मतलब यह है कि किसको सुख न दे सको तो कोई चिंता नहीं, मगर किसी को दुख मत पहुंचाओ। जब मनुष्य खुद का संबंध संसार के साथ मानता है तब तक खुद के भोग, भार्या, पुत्र, परिवार इत्यादि के साथ शांतिपूर्ण रीत से जीवन व्यतीत करता है और यही सच्चा सुख है। कबीर जी कहते हैं, मन मरे माया मरे, मन मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर। जब तक जीवन में संतुष्टि का अनुभव नहीं होता तब तक कुछ न कुछ कमी हमेशा दिखाई ही देगी। इसके पीछे भागते रहते हैं। जब तक भागते रहोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। संसार का परिवर्तन एक नियम है, इसलिए संसार परिवर्तनशील है। जब शादी होती है तब एक आकर्षण होता है, जब संतान होते हैं उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि दोनों एक दूसरे से कुछ अलग बात करते हैं और एक प्रकार की दूरी महसूस करते हैं। कभी न कभी एक शब्द निकलता है हर संसार के अंदर कि ये मर जाए तो अच्छा है। अगर धन प्राप्ति की संतुष्टि ना होती तो उसकी लालसा बढ़ती रहती है। संसारी व्यक्ति हमेशा के लिए धन, भोग, विलास, प्राप्ति को ही सुख मानता है। ये तो बल है, मगर ये गलत है कि यही सब सुख है और इसकी भूख कभी कम नहीं होती है। हर मनुष्य कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति करते रहते हैं। इसमें सांसारिक वस्तु की प्राप्ति उपरांत मेरा, मेरे लिए का बहुत भाव रहता है। उसी बंधन से मुक्त होना जरूरी है। निस्वार्थ भाव से सृष्टि के हित के खातिर कर्म करना है तो महापुरुष खुद के लिए नहीं सोचता और कर्म करता वो हमेशा समाज के भले के लिए, संसार के हित के लिए कर्म करता है, क्योंकि महापुरुष जानता है कि सृष्टि के साथ रहना ही सबसे बड़ा सुख है। और वो हमेशा सोचता है और खुश भी होता है कि सृष्टि संसार बिना नहीं है और संसार सृष्टि बिना नहीं है। खुद के पास नहीं है, खुद का कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोचता, मगर ये संसार परमात्मा ने बनाया है, सब उसका ही है, ये ख्याल होता है, क्योंकि इसमें ही खुद समाविष्ट है। ये संसार का एक भाग है, खुद भी। यही भाव जीवन के अंदर शांति प्रदान करता है। कुछ प्रयोजन करके काम भी नहीं करते, बस जो कुदरत ने चाहा वही होता, और ये भी सोचता है
कि हम कौन तय करने वाले हैं, जिसकी हमारी पहुंच नहीं है, हम काले मत्थे के मानवी है। इसी वजह से नाथ संप्रदाय भी बोलता है कि आगे आगे गोरख जागे। सनातन की बात आती है और वो भी वही कहती है, हरि करे वो खरी। बाइबल में भी कहा है कि तुम मत सोचो, आगे मैं चलता हूँ, हमेशा चलो मेरे भरोसे। कुरान में भी इसी तरह इसी विषय को लेके कहा है कि बस मेरा नाम लेके मेरे भरोसे चलो, सब तेरे लिए ही है। सबकी बात एक ही है, मगर कहने का तरीका अलग है। मतलब हर धर्म कुदरत के अधीन है और कुदरत के अधीन रहने से ही सब कुछ सही ही हो जाता है। क्षणिक ऐसा होता है कि मेरे लिए बुरा होता है, हकीकत तो ये कुदरत, ये परमात्मा अपने बच्चों के लिए कभी खराब बुरा नहीं करती। हमारी सोच होती है, हम आगे सोच नहीं पाते, हमारे लिए कुदरत क्या कर रही है वो जानते नहीं है। फिर भी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि हमारा ये बुरा होगा, ये होगा, वो होगा, हमारा बुरा हो गया, हम लूट गए। ये नहीं होता है, कुछ आगे अच्छे रास्ते। एक रास्ता अगर बंद होता है तो 100 रास्ते खुल जाते हैं, याद रखना। ये कुदरत की परंपरा है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस चैनल ये वीडियो को लाइक करिए। ये सनातन की बातें, वेदों की बातें, गीता की बातें आप तक लाती हैं। हम हमेशा प्रयत्नशील हैं आपके साथ में जुड़े रहने के लिए, और आपके सबकी सहकार से ही हम आज अच्छी तरह से लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। आप सबके जीवन में परमात्मा श्री कृष्ण और गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद बने रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में। अस्तु, शुभम भवतु।